दोस्तों नमस्कार, मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी अंतर्व्यथा। वृद्धावस्था के करीब पहुंच रहे एक व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी लाठी की तरह होती है, जिसके सहारे वो बचे हुए जीवन पथ पर कदम बढ़ाता है। जीवन के दुर्गम रास्ते पर अकेला चलना सिर्फ मेरे पिताजी ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए कठिन है। मुझे उस दिन पिताजी की अंतर्व्यथा महसूस हुई। शायद कमजोरी की वजह से उनकी ये अंतर्व्यथा अचानक सामने आ गई थी। तो आइए सुनते हैं वृद्धावस्था में एक व्यक्ति के जज्बातों को छूती ये कहानी। पिताजी जब कभी उल जलूल बातें करते हैं तो मेरा मन अशांत हो जाता है। उस दिन भी वो सुबह से ही बिना सिर पैर वाली बातें कर रहे थे। मेरे हाँ में हाँ ना मिलाने पर बीच बीच में वो आक्रामक भी हो जाते थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे अपने बीते दिनों का पूरा गुबार निकालना चाह रहे हों, लेकिन गुबार निकालना कैसे है ये वो समझ नहीं पा रहे थे। कुछ भी बोले चले जा रहे थे। मेरे पास उनकी बेसिर पैर वाली बातों को बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा न था। दोपहर तक में वो थोड़ा सामान्य हुए तो मैंने करीब जाकर कहा, नहा लीजिए, खाना बन गया है। मेरे इतना कहते ही वो फिर उखड़ गए। पहले ये बताओ मेरी महतारी कहाँ है? पिताजी ने तेज आवाज में पूछा। मैं पूरी तरह से अपसेट हो चुका था, सो उन्हीं के टोन में जवाब दिया, मर गई। मेरे भैया कहाँ हैं? चलो उनके पास चलना है। खींचते हुए मैंने फिर जवाब दिया, वो भी मर गए। क्या सब मर गए? कोई भी जिंदा नहीं बचा? अब मैंने खुद को संतुलित करते हुए उत्तर दिया, आप पूछते ही उन्हीं के बारे में हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। आपकी मां यानी मेरी दादी को गुजरे हुए 20 साल बीत गए। आपके बड़े भैया 5 साल पहले ये दुनिया छोड़ चुके हैं। मैं आगे और कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी बात बीच में ही काटते हुए वो फिर बोले। इस बार उनका प्रश्न थोड़ा नरम लहजे में था। चलो सब मर गए, ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी तो होगी कहीं, उसे ले आओ मेरे पास। पता नहीं वो भी मुझे छोड़कर कहां चली गई। पत्नी? पिताजी के मुंह से मैंने अपनी मां के लिए पहली बार यह संबोधन सुना था। पिताजी अब 83 साल के हो गए हैं। 27 साल हो गए मां को गुजरे हुए, लेकिन इस बीच उन्होंने कभी भी मेरी मां के बारे में नहीं पूछा। मुझे कभी कभी लगता भी कि कितने कठोर हैं मेरे पिताजी, मां की कभी चर्चा ही नहीं करते। उनका चेहरा भी देखकर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि उनके जीवन में किसी चीज की कमी है। जीवन साथी का अभाव तो उनके चेहरे पर कभी सिकसिकाया ही नहीं। मैंने पिताजी को जब देखा पूरी तरह से संतुष्ट देखा, लेकिन बीते 5 सालों से उनके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया है। दरअसल 5 साल पहले पिताजी किडनी की बीमारी से पीड़ित हो गए। दवाइयां शुरू हुई तो किडनी की बीमारी में तो थोड़ी राहत मिली, परंतु दवाइयों का दुष्प्रभाव कहें या दुर्बलता उनकी याददाश्त जाने लगी। 5 साल से वो लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें ये भी विस्मरण हो जाता है कि उनका मैं कौन हूं। फिलहाल हालत ये है कि वो ज्यादातर बातें भूल जाते हैं, लेकिन एक हैरान करने वाली बात भी है। हमारे परिवार के जितने लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो सब पिताजी को पूर्णतः याद है। ज्यादातर वो उन्हीं की बातें करते हैं। पिताजी की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें अब भी जीवित मान रहे हैं। उनकी यही हालत मुझे परेशान करती रहती है। मेरे पिताजी शिक्षक थे। नियमों के इतने पाबंद थे कि गांव में लोग उन्हें गांधी जी कह के बुलाते थे।
अनुशासन के इतने सख्त कि सामने भोजन की थाली आ जाए और स्कूल जाने में यदि 1 मिनट की भी देरी हो रही हो तो वो थाली की ओर देखते तक नहीं थे। उनका मानना था कि भोजन तो किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु अपने कर्तव्य का निर्वाह समय पर ही करना चाहिए। उनकी इसी नियमबद्धता ने उन्हें हमेशा घर वालों से थोड़ा दूर रखा। हालांकि भोजन देर से बनने, पूरा दिन भूखा रहने आदि बातों को लेकर वो कभी नाराज नहीं हुए। उनकी कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन जैसी पुरानी आदतों को जब मैं याद करता हूँ तो लंबे समय तक भटका रहता हूँ। आखिर इतने सात्विक और नियमबद्ध तरीके से जीवन गुजारने वाले व्यक्ति का दिमाग ऐसे कैसे कमजोर हो सकता है? क्यों वो कभी कभार पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं? वो कौन सी वजह है जिससे वो अपने मस्तिष्क और जुबान से नियंत्रण खो बैठते हैं? कोई न कोई बोझ तो है जिसने इतने सुलझे व्यक्ति को उलझा दिया है। हालांकि डॉक्टर उनकी इस स्थिति के लिए ज्यादा दवाइयों का सेवन, कमजोरी और बढ़ती उम्र को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि कोई एक बड़ी वजह है जो उनकी मानसिक सेहत को कमजोर करती जा रही है। उस दिन दोपहर अचानक गुस्से के साथ उनकी आक्रामकता ने मुझे उस वजह के थोड़ा करीब ला दिया। मेरी पत्नी कहाँ है? पिताजी के इस प्रश्न ने यह साबित कर दिया कि कहीं न कहीं अब तक जीवन साथी के ना होने का दुख वो अंदर ही अंदर सहते रहे हैं। मुझे याद है कि पिताजी जब ठीक थे तब अगर उन्हें मेरी माँ को बुलाना होता तो वो यही कहते थे, जाओ अपनी अम्मा को बुला लाओ। अपनी माँ के लिए उनके मुंह से मेरी पत्नी शब्द मैंने पहली बार सुना। ये सुनने के बाद अब मुझे यकीन होने लगा कि पिताजी की दिमागी कमजोरी की बड़ी वजह मेरी माँ का ना होना है। वैसे भी जब मेरी माँ का निधन हुआ तब पिताजी की उम्र महज 56 साल थी। इस उम्र में एक पुरुष का अकेला हो जाना बेहद तकलीफदायक होता है। वृद्धावस्था के करीब पहुंच रहे एक व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी लाठी की तरह होती है, जिसके सहारे वो बचे हुए जीवन पथ पर कदम बढ़ाता है। जीवन के दुर्गम रास्ते पर अकेला चलना सिर्फ मेरे पिताजी ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए कठिन है। मुझे उस दिन पिताजी की अंतर व्यथा महसूस हुई। शायद कमजोरी की वजह से उनकी ये अंतर व्यथा उस दिन सामने आ गई थी। मुझे दुख हुआ कि इस अंतर व्यथा के कारण निकले जिन शब्दों को मैं उल जलूल कह रहा था, दरअसल वो उनकी पीड़ा थी जिसे वो कभी व्यक्त नहीं कर सके। उस दिन मुझे उनके उस दर्द का एहसास हुआ जिसकी टीस उनके दिमाग को लगातार दुर्बल करती जा रही है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।